Hello, this is Dr. Seema Sharma. You are welcome to my channel. Today I am going to talk about alternative healing therapies. ऑल्टरनेटिव हीलिंग थेरेपीज के बारे में बात करने से पहले हमें ये समझना जरूरी है कि वो होता क्या है। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग जब भी बीमार होते हैं हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, एलोपैथिक मेडिसिन, आयुर्वेदिक मेडिसिन, होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं। ये सब कन्वेंशनल मेथड्स ऑफ हीलिंग हैं जिनको हम लोग यूज करते हैं। लेकिन इनके अलावा कुछ और टेक्निक्स हैं जिनको हम ऑल्टरनेटिव हीलिंग टेक्निक्स बोलते हैं या ऑल्टरनेटिव हीलिंग मेथड्स बोलते हैं, जो नॉन कन्वेंशनल हैं, जो ज्यादा यूज में नहीं है, बट दे कैन एक्चुअली हील यू फ्रॉम द इनसाइड, फ्रॉम द वेरी वेरी कोर। क्योंकि जो दूसरे कन्वेंशनल मेथड्स हैं वो आपको टेम्परेरीली ठीक करते हैं, और जो ऑल्टरनेटिव हीलिंग मेथड्स हैं वो हमारी ही बॉडी की हीलिंग एनर्जी को, हीलिंग पावर को यूज करके हमें कंप्लीटली हील कर देते हैं, और जो डिजीज है इट डजंट कम अगेन। दोस्तों ने एक्चुअली मुझे ये बोला था कि इस तरह की मैं बात करूं, इस तरह की वीडियोस बनाऊं, एंड दे हैव रियली बीन बेनिफिटेड बाय व्हाट आई हैव बीन टेलिंग देम। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पर हम फोकस ही नहीं करते हैं। सो वी नीड टू फोकस ऑन द ऑल्टरनेटिव हीलिंग मेथड्स, जो जिनके बारे में अभी मैं बात करूंगी। अगर रेजोनेट करता है तो डेफिनेटली यू कैन ड्रॉप अ लाइक, और कमेंट में जरूर लिखिएगा अगर आपको सही लगता है, या आपने उसे अपनाया है और उसे बेनिफिट हुआ है, या आज के बाद आप उसे अपनाने वाले हैं। वट एवर इट इज, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। सो गेटिंग बैक टू द ऑल्टरनेटिव हीलिंग मेथड, सबसे पहले ये हम समझते हैं कि वी आर नॉट बॉडी, वी आर सोल्स, वी आर एनर्जी बींग्स। हम किस तरह से एनर्जी बींग्स हैं, ये इसके बारे में मैंने डिटेल में चर्चा की है मेरे एक पुराने वीडियो में, जो जिसका नाम है लैंग्वेज ऑफ द यूनिवर्स। तो अगर हम ये समझ के कि हम एनर्जी बीइंग्स हैं, तो ये समझना भी जरूरी है कि हम किस तरह से एनर्जी बीइंग हैं, और हमारी वो जो एनर्जी बॉडी है वो किस तरह से क्रिएट होती है और किस तरह से हमारी फिजिकल बॉडी को अफेक्ट करती है। तो हम जो सोच रहे हैं, जो बोल रहे हैं, जो सुन रहे हैं, तो ये सारी चीजें हमारे एनर्जी फील्ड में, हमारे मैग्नेटिक फील्ड में जाकर एड ऑन हो रहा है, और उससे हमारा एक ऑरा क्रिएट हो रहा है, हमारी एनर्जी बॉडी क्रिएट हो रही है, और उसमें जो भी नेगेटिव पॉजिटिव हम ऐड करते जा रहे हैं उससे हमारी फिजिकल बॉडी अफेक्ट होती जा रही है। राइट? तो आपने देखा होगा कभी कभी हम किसी पब्लिक प्लेस पर जाते हैं तो कोई व्यक्ति हमारे पास आता है तो हम एकदम से रिपेल्ड फील करते हैं, या किसी रिलेटिव से मिलते हैं तो उससे एकदम से रिपेल्ड फील करते हैं। पहली मुलाकात में ही हमें ऐसे लगता है ओहो, वी डोंट वांट टू टॉक टू दैट पर्सन। तो या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे मिलकर लगता है कि बार बार मिले, कि ये थोड़ी देर और बैठ जाए, थोड़ी देर और हमसे बात करे। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि उनका ऑरा है, उनकी एनर्जी बॉडी है जो हमें अफेक्ट कर रही है एक्चुअली। और उसकी एनर्जी बॉडी इस वजह से हमें अफेक्ट नहीं कर रही कि वो हमारे लिए नेगेटिव है, वो इसलिए क्योंकि उसका थॉट प्रोसेस क्या है, वो क्या सुनता है, क्या बोलता है, क्या सोचता है, किन लोगों के साथ उसका उठना बैठना है। तो दिन भर उसका जो भी दिनचर्या रहती है उससे उसकी एनर्जी बॉडी क्रिएट हो चुकी, उसका ऑरा, उसका मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो चुका है। और जब भी वो मैग्नेटिक फील्ड मेरे मैग्नेटिक फील्ड के पास आएगा, तो अगर वो मेरे से ऑपोजिट है, या मेरे से किसी भी तरह से अगर नेगेटिविटी मैं अट्रैक्ट कर रही हूँ, तो डेफिनेटली मेरी बॉडी श्रिंक करेगी, मेरी एनर्जी बॉडी मुझे वार्न करेगी कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद दैट पर्सन। तो वो एनर्जी बॉडी जब मुझे वार्न करेगी तो मुझे रिपल्शन होती है। वो एक फीलिंग, वो जो एक वाइब्रेशन मेरे अंदर होता है, दैट आई विल फील, उसी को हम लोग रिपल्शन या अट्रैक्शन बोलते हैं। ऐसी बहुत सारी स्टडीज हैं जिनमें ये प्रूव होता है कि हमारा जो इमोशंस हैं, हमारी थॉट्स, वो अफेक्ट करती हैं हमारी बॉडी को, और हमारी बॉडी में जो डिजीज क्रिएट होती है वो कोई एक दिन में क्रिएट नहीं होती है। वो बहुत सारे सालों का हमारे थॉट प्रोसेसेस का, हमारे इमोशंस का जो अंदर वो डिपॉजिट हो जाती है हमारी बॉडी के किसी भी वीकर एरिया में जाके, वहां पर वो उस बीमारी को पैदा करना शुरू कर देती है, वहां के सेल्स को डेड करना शुरू कर देती है। और फिर जब सेल्स डेड होने लगते हैं तो डेफिनेटली वो डिटीरियोरेट होने लगता है वो वाला पार्ट, और वहां पर वो डिजीज प्रोड्यूस हो जाती है। तो इस तरह की स्टडीज बहुत सारी ये बताती हैं इस बात को। जब ये बताती हैं तो हम क्यों नहीं कॉन्शियस हो जाते अपनी इमोशंस को लेकर, अपनी थॉट्स को लेकर? तो हमेशा पॉजिटिव सोचे, हमेशा हैप्पी रहे, ऐसा क्यों नहीं हम कर पाते हैं? तो डेफिनेटली एक डिफिकल्ट प्रोसेस है जिसके बारे में, और इसे हम कैसे अचीव कर सकते हैं इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगी। आज की वीडियो में हम यही समझ लें कि हमारा थॉट प्रोसेस, हमारा इमोशंस, हम जो सुन रहे हैं, जो बोल रहे हैं, जो खा रहे हैं, ये ऐसी छोटी छोटी चीजें
जो है वो हमारी फिजिकल बॉडी को अफेक्ट कर रही हैं और हमारे मैग्नेटिक फील्ड को भी अफेक्ट कर रही हैं। हमें पता नहीं चलता, लेकिन जब हम किसी के पास जाएंगे तो लोग रिपेल्ड फील करेंगे। अगर हम बहुत ज्यादा जेलसी, नेगेटिविटी, ब्लेम गेम खेल रहे हैं, किसी को बुरा भला बोल रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, अगर हम इन इमोशंस में और इन थॉट्स में हम ज्यादातर समय बिताते हैं पूरे दिन का, तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड अपने आप क्रिएट होने लग जाता है और जब हम किसी के पास जाएंगे तो लोग हमसे रिपेल्ड हो जाएंगे। तो हम कई बार सोचते हैं ना कि अरे मैं तो अच्छी बात बोल रही हूँ, उसको बुरा क्यों लग रहा है, या मैं उसके पास गई थी, वो मुझसे बात ही नहीं करता, अपने आप ही मुझसे बात नहीं करता, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। सो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ माई एनर्जी बॉडी। मेरी एनर्जी बॉडी उसको अफेक्ट कर रही है, उसे रिपेल कर रही है डेफिनेटली। सो गलती उसकी नहीं है, गलती मेरी है। आई हैव टू वॉच माई इमोशंस, माई थॉट्स, माई इनपुट्स जो मैं कंज्यूम कर रही हूँ पूरा दिन, जो कंटेंट कंज्यूम कर रही हूँ। रेकी हीलर्स क्या करते हैं? हम लोग रेकी हीलर्स के बारे में जानते हैं। जब वो हीलिंग करते हैं तो दे चैनलाइज दैट एनर्जी फ्रॉम द डिवाइन और वो हमें पास ऑन करते हैं, जिससे हमारे मैग्नेटिक फील्ड में जितने भी होल्स हैं, जितने भी नेगेटिव पॉइंट्स हैं, उनको वो हील करते जाते हैं, धीरे धीरे फिल करते जाते हैं, पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करते जाते हैं। वो जब हमारा ऑरा और एनर्जी बॉडी के वो होल्स हील होने लगते हैं तो हमारी फिजिकल बॉडी ऑटोमेटिकली हील होने लगती है। तो ये अगर ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है एनर्जी बॉडी का हील होना, और एनर्जी बॉडी अगर इतनी जबरदस्त तरीके से हमारी फिजिकल बॉडी को अफेक्ट करती है, तो हम दूसरी तरफ क्यों जाते हैं? हम लोग अपनी एनर्जी बॉडी को हील करने के बारे में क्यों नहीं सोचते? तो हमारे जो पंच कोशास हैं, हम उन पर फोकस करें, हमारे जो पंच तत्व हैं उनसे अपने आप को हील करने की कोशिश करें। दैट्स एन ऑल टुगेदर डिफरेंट सब्जेक्ट जिन पर बहुत लंबी बात की जा सकती है। फिलहाल के लिए समझना जरूरी है कि हम ये जो हमारे सनातन धर्म में या हमारे ग्रंथों में इतनी बातें बताई गई हैं, लेट्स फोकस ऑन दैट। तो अपनी थॉट्स को बदलना पॉजिटिविटी में बहुत जरूरी है। तो लेट्स वॉच आवर थॉट्स, लेट्स वॉच आवर इमोशंस, लेट्स वॉच आवर फीलिंग्स। पूरे दिन में 24 घंटे में हमारे वो जो हम किस मोड में रहते हैं, ये हमें वॉच करना बहुत जरूरी है। और जैसे ही हमें लगे कि अरे हम तो नेगेटिव मोड में चल रहे हैं, या बहुत देर से हमने तो नेगेटिव सोचा, हमारा मेंटल पीस खराब हुआ, तो स्विच करने की कोशिश करें। किसी भी तरह से कुछ भी हैप्पी मोमेंट्स क्रिएट करें अपने लिए, चाहे वो ड्राइंग करके, म्यूजिक, डांस, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में मैं प्रीवियस वीडियोस में बात कर चुकी हूँ। तो हम ऐसा कुछ भी करके अपने वाइब्रेशंस एकदम से अप कर ले। वाइब्रेशंस अप होते ही हमारा मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगा, और हमारा मैग्नेटिक फील्ड चेंज होते ही हमारे आसपास की रियलिटीज, हमारे एक्सपीरियंसेस, हमारी फिजिकल बॉडी, हमारी हेल्थ, सब कुछ अफेक्ट होने लगेगी। सो हम खुद को हील कर सकते हैं जस्ट बाय चेंजिंग आवर वाइब्रेशंस। थैंक यू वेरी मच। मिलती हूँ एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।